हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी सी द फिगर शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि एबीसी ट्राइंगल में एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। तो ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसमें एडी जो है वो इस बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और डी इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर और डी जो है इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एडी। ठीक, उसके बाद शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप शो कीजिए अगर ये कंडीशन है तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ए बी ए सी के बराबर है मतलब ये इसके बराबर है, ऐसा बताते हुए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये और ये CPCT से इक्वल हो जाएगा जिस पे मैंने सर्कल्स लगाए। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करें, गिवन में लिख दें सॉल्यूशन। गिवन गिवन क्या है, आपको गिवन है ट्राइंगल ABC। ठीक है, उसके अंदर भी क्या कहा है कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पे। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट BC। ये गिवन है। टू शो हमें शो करना है कि ये ABC जो है वो आइसोसेलेस है। ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ABAC। AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में इसके इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD इस वाले ट्राइंगल में BD इस वाले ट्राइंगल के DC के बराबर है। BD इज इक्वल टू DC। ऐसा इसलिए क्योंकि AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था इसका। ठीक है, ओके, गिवन दैट AD बाइसेक्ट करता है BC को। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ओके, अब हमने इसे मान लिया 1 और इसे मान लिया 2। तो अब इस ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि ऐसा गिवन है कि AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC ये आपको दे रखा है। तो दो चीज़ें मिल गई। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये है AD। ये जो AD है ये कॉमन साइड है। जब ये ट्राइंगल लेते हैं तब भी AD आती है, ये ट्राइंगल लेते हैं तब भी AD आती है। तो AD इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये कॉमन साइड। अब तीन चीज़ें जो मिली है वो क्या हो गई, ये साइड बीच में एंगल फिर एक साइड। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट एक्सियम। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये दोनों इक्वल होगी बाय CPCT। सो AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT और यही हमें लाना है। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AC। तो अगर AB और AC दोनों इक्वल है मतलब ये जो ट्राइंगल है ABC ये आइसोसेलेस है, ये और ये साइड इक्वल हो गई। ठीक है, ओके, इट मीन्स that
triangle ABC is an isosceles triangle with this AB is equals to AC। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।